नमस्कार दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस नई वीडियो में हम लोग जानेंगे महाभारत का सामान्य परिचय। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। महाभारत के रचनाकार जो है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास माने जाते हैं। ठीक है, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास माने जाते हैं। इनके द्वारा जो है रचित महाभारत एक ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है। इसमें जो है संसार की समस्त विद्याओं, शिल्पों, नाट्यों, दर्शनों आदि का भंडार है। इसके विषय में यह भी कहा जाता है कि इसमें जो ज्ञान है वह अन्यत्र भी संभव है, लेकिन जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं। यानी कि जो महाभारत में ज्ञान है वह सभी जगह है, लेकिन इसमें जो नहीं है वह कहीं नहीं है। ठीक है, ये वह महाभारत का श्लोक है। यदि हास्ति तद नयत्र यन्ने हास्ति न तद क्वचित। आदि पर्व का जो है ये मतलब ये श्लोक जो है महाभारत के आदि पर्व का श्लोक है। ठीक है, क्या है? यदि हास्ति तदनयंत्र यन्ने हास्ति न तद क्वचति। ठीक है, या क्वचित यानी कि कहने का मतलब हुआ इसमें जो ज्ञान है महाभारत में वह जो है सभी जगह है, लेकिन जो ज्ञान महाभारत में नहीं दिया गया है वो ज्ञान जो है कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखिए आगे। इस जो है नीति शास्त्रीय ग्रंथ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का जो है स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया है। इसमें इसे पंचम वेद तथा सत शास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। यानी कि पंचम वेद क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तो एक जो है उपाधि देने के लिए, जैसे कि रामायण में भी बोले थे पंचम वेद, उपाधि दे दिया जाता है। संहिता के समान जो है संहिता माना जाता है। ठीक है, संहिता के उपाधि दे दिया जाता है। यानी कि कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसको जो है पंचम वेद यानी कि संहिता का नाम दे देंगे। ठीक है, अच्छा सा देखिए महाभारत भी एक पंचम संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे पंचम वेद तथा सत शास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माना जाता है कि इसकी रचना 3 वर्षों में हुई थी। यह कवियों का उपजीव्यम ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना के 3 चरण माने जाते हैं। यानी कि इसकी रचना जो है महाभारत की रचना 3 चरण माना जाता है। जय भारत महाभारत। महर्षि व्यास जी ने इसे जय नाम से संबोधित किया था। ठीक है, महर्षि व्यास जी ने इसे जय रूप से जो है संबोधित किए थे। ठीक है, अब देखिए श्लोक जो है ये महाभारत का पहला। नारायणम नम संस्कृत्यम नर चैव नरोत्तम। ठीक है, देवी सरस्वती चैव तदो जय मुदीर रहे थे। ठीक है, यानी कि इसके कहने का मतलब हुआ यानी कि नारायण को, नम संस्कृत को यानी कि वेद व्यास को, नरम चैव यानी कि मनुष्य में जो है नरोत्तम मनुष्य अर्जुन को, ठीक है, देवी सरस्वती को मतलब प्रणाम करने के बाद जो है क्या करना चाहिए? महाभारत का जो है जय मुद्र यानी कि पाठ करना चाहिए। ठीक है, जब महर्षि आगे देखते हैं, जब महर्षि वेद व्यास जी ने जय काव्य यानी कि महाभारत की रचना की थी तब इसमें जो है कितना श्लोक था? तो 8800 श्लोक यानी कि 8800 श्लोक थे। ठीक है, व्यास जी ने इन श्लोकों को अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाया था। ठीक है, फिर वैशंपायन जो है किसको सुनाए? तो वैशंपायन जी ने नाग यज्ञ के समय इसे अर्जुन के प्रपौत्र जन्मेजय को सुनाया। ठीक है, जन्मेजय को सुनाया। जन्मेजय द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, जब जन्मेजय को सुनाया गया तो उनका जो प्रश्न उत्तर हुआ उसको भी जो है महाभारत में सम्मिलित कर लिया गया। तब जो उस श्लोक को जब सम्मिलित किया गया तो इसकी जो है महाभारत की श्लोकों की संख्या जो है 24,000 हो गया। अब जो है इसे क्या कहा जाने लगा? भारत कहा जाने लगा। ठीक है, भारत के नाम से जाना जाने, यानी कि 8800 जो श्लोक था तो जय के नाम से जाना जाता था। जब ये जो है जन्मेजय जब प्रश्न किए तो वो श्लोक जुटा तो कितना 24,000 हो गया। फिर जो है तीसरी बार शौनक आदि ऋषियों ने नैमी सारण्य में 12 वर्ष का एक यज्ञ किया था, जिसमें जो है लोमहर्षण के पुत्र सौती यानी कि उग्रश्रवा ने पूरा महाकाव्य सुनाया था। ठीक है, शौनक आदि ऋषियों के प्रश्नों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। यानी कि जब सुनाए शौनक ऋषि को ये महाभारत तो वो जो प्रश्न किए उनका भी प्रश्न इसमें जो है सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, अंत इसमें जो है इसकी श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई जब शौनक ऋषि को सुनाए, ये लोग ऋषियों को महाभारत सुनाए। इस प्रकार महाभारत में जो है 1 लाख जो है श्लोक लिख दिए गए। ठीक है, निबद्ध है। ठीक है, अभी जो है महाभारत में कितने श्लोक हो गए? तो 1 लाख श्लोक हो, यानी कि 3 चरण में जो है महाभारत को लिखा गया। ठीक है, महाभारत जो है महाभारत में 8 पर्वों में जो है विभक्त है। यानी कि 8 पर्व महाभारत में, जिनमें कौरवों तथा पांडवों के ऐतिहासिक
इतिहास का जो है वर्णन है। इन पर्वों का संक्षिप्त जो है परिचय देख लेते हैं। तो देखिए, पहला जो है आदि पर्व। आदि पर्व में जो है इसमें चंद्रवंशीय राजाओं के इतिहास तथा कौरवों पांडवों की उत्पत्ति का वर्णन है। और सभा पर्व दूसरा जो है सभा पर्व, इसमें कौरवों तथा पांडवों के बीच हुई धूत क्रीड़ा यानी कि जो क्रीड़ा हुआ था उसका विरस वर्णन है, ठीक है। और वन पर्व में जो है इस पर्व में पांडवों के 12 वर्षों के वनवास तथा उनकी परेशानियां का वर्णन है। और विराट पर्व में इसमें पांडवों के अज्ञातवास, महाराज विराट की राजसभा तथा कीचक वध का वर्णन है, ठीक है। उद्योग पर्व यानी कि इसमें जो है भगवान कृष्ण द्वारा हस्तिनापुर में जो है शांतिदूत बनकर जाने की कथा वर्णित है, ठीक है। और भीष्म पर्व में जो है इसमें अर्जुन को दिया गया गीता ज्ञान का उपदेश है। महाभारत के युद्ध का प्रारंभ पितामह भीष्म का सरसैया पर गिरने का जो है कथा वर्णन है, ठीक है। और द्रोण पर्व में जो है द्रोण पर्व में इसमें जो है अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु तथा गुरु द्रोणाचार्य जी के वध का वर्णन किया गया है। और कर्ण पर्व 8वां जो है इसमें सूत पुत्र कर्ण के वध का वर्णन किया गया है। और शैल्य पर्व में जो है शैल्य पर्व में जो है महाराज शल्य के युद्ध तथा उनके वध का वर्णन है। और सौप्तिक पर्व में जो है इसमें अश्वत्थामा द्वारा सोते हुए पांडव के पुत्रों का वध का वर्णन है, ठीक है। स्त्री पर्व में इनमें कौरवों की शोक से व्यथित जो स्त्रियां की दशा का वर्णन किया गया, यानी कि शोक से जो जिनका पति लोग मारा था उनका जो शोक का जो समय था उसका वर्णन किया गया है। और शांति पर्व में जो है इसमें महाराज युधिष्ठिर के राजधर्म तथा मोक्ष से संबंधित प्रश्नों का भीष्म द्वारा उत्तर दिए गए जाने का वर्णन है, ठीक है। अब देखिए आगे जो है अनुशासन पर्व। इसमें जो है अनुशासन पर्व यानी कि अनुशासन पर्व में जो है इसमें धर्म एवं नीति की कथाओं के साथ साथ भीष्म के स्वर्गारोहण का वर्णन है। और इसमें क्या देखें, शांति पर्व में इसमें जो है महाराज युधिष्ठिर के धर्म तथा मोक्ष में संबंधित प्रश्नों का जो है भीष्म द्वारा उत्तर दिए जाने का वर्णन किया गया। यहाँ पे उत्तर होगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं अश्वमेधिक पर्व यानी कि अश्वमेधिक पर्व में जो है इसमें महाराज युधिष्ठिर द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ किए जाने का वर्णन है, ठीक है। आगे देखिए आश्रम वार्षिक पर्व जो है इसमें जो है महाराज धृतराष्ट्र तथा महारानी गांधारी आदि का वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने का वर्णन मिलता है, ठीक है। और मौसल पर्व में जो है मौसल पर्व में इसमें यदुवंशियों के परस्पर संघर्ष का एवं विनाश का वर्णन है, ठीक है। और महाप्रस्थानिक पर्व में जो है इसमें पांडवों की हिमालय यात्रा का वर्णन मिलता है। और स्वर्गारोहण पर्व में इसमें जो है इस पर्व में पांडवों के स्वर्ग में जाने का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो हम देख लिया 18 पर्व में कौन में क्या मिलता है, कौन पर्व में किस चीज़ की जानकारी मिलता है, ठीक है। अब रचना काल के बारे में देख लेते हैं। तो रचना काल जो है महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण के समान ही इस महाभारत की रचना के विषय में कोई संतुष्ट प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। अतः तथ्यों के अभाव में जो मत उपस्थित किए गए हैं वे सभी अनुमान पर आधारित हैं। कुछ प्रमाणों के आधार पर इसकी पूर्व सीमा ऊपर जो है अपर सीमा निश्चित की जा रही है, यानी कि अनुमान के आधार पर बताया जा रहा है यहाँ पे। तो पूर्व सीमा जो है देखिए मतलब अनुमान के आधार पर महाभारत की पूर्व सीमा कम से कम 500 ईस्वी पूर्व मानी जानी चाहिए, क्योंकि वैदिक साहित्य में भव महाभारत यानी कि यहाँ जो है क्या, क्योंकि वैदिक साहित्य में भी जो है यहाँ पे भी महाभारत के पात्रों तथा घटनाओं का उल्लेख मिलता है। भारतीय परंपरा के अनुसार महाभारत के युद्ध की घटना जो है कब, तो 3100 ईस्वी पूर्व के लगभग मानी जाती है, यानी कि 3100 ईस्वी पूर्व के लगभग मानी जाती है। अथर्ववेद के कुंताप सूक्त यानी कि अथर्ववेद के कुंताप सूक्त जो है कांड जो है 20 में है, सूक्त 127 में यहाँ पे राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है जो महाभारत के से संबंध है, ठीक है, संबंध रखते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में कुरु तथा पंचाल आदि का वर्णन भी प्राप्त होता है। महाभारत की पूर्व सीमा के प्रमुख कारण इस प्रकार है, यानी कि देखिए अश्वलायन गृह सूत्र में जो है में भारत तथा महाभारत इन दोनों का ही वर्णन प्राप्त होता है। इस सूत्र का समय जो है लगभग 400 ईस्वी पूर्व माना गया है, ठीक है, यानी कि इससे पहले ही हुआ होगा महाभारत का मतलब महाभारत काल, ठीक है, तब ना अश्वलायन सूत्र में दिया गया है। बौधायन धर्म सूत्र में भी जो है महाभारत का उल्लेख किया गया है, इसका समय भी लगभग 100 ईस्वी पूर्व माना जाता है, यानी कि अतः महाभारत का काल इससे भी पूर्व हुआ है, ठीक है। और कवि भास ने महाभारत की कथा पर आधारित 6 नाटकों की रचना की है। भास का समय लगभग 450 ईस्वी पूर्व माना जाता है, तब महाभारत भास से पूर्व की रचना है, ठीक है। अपर सीमा
महाभारत की अपर सीमा पर विचार किया जाए तो 1 लाख पद्यों वाला महाभारत प्रथम शताब्दी में विद्यमान था। इसकी अपर सीमा के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। अश्वघोष, यानी कि अश्वघोष जो है 78 ईस्वी के लगभग में जो है क्या हुआ था, ब्रज चोषिकोपनिषद में जो है महाभारत तथा हरिवंश पर्व के उद्धृत किए गए हैं। ठीक है, हरिवंश पर्व से पता चलता है कि अश्वघोष से पूर्व 1 लाख श्लोक वाला महाभारत था। ठीक है, अश्वघोष से पूर्व। ठीक है, और अनेक विद्वानों ने द्वितीय तथा तृतीय शब्दावली के बाद 1 लाख श्लोक वाले महाभारत का उल्लेख काव्यों में किया है। इससे भी इसकी समय का पता चलता है। ठीक है, गुप्त काल के एक शिलालेख में जो है, जो 1242 ईस्वी में ये है, ठीक है, में महाभारत का जो है सप्तसाहस्त्री संहिता के नाम से भी संबोधित किया गया है गुप्त काल के शिलालेख में। ठीक है, जो 442 ईस्वी पूर्व जो है पूर्ववत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अंत में कहा जा सकता है कि महाभारत का मूल रूप क्रम से जो है 500 ईस्वी पूर्व में तैयार हो चुका था, परंतु उसका 1 लाख श्लोक वाला रूप प्रथम शताब्दी ईस्वी में प्राप्त हो चुका था। ठीक है, यानी कि 500 ईस्वी पूर्व में तैयार हो चुका था कौन, तो 8800 वाला। ठीक है, और परंतु 1 लाख वाला श्लोक वाला जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी में प्राप्त हो चुका था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रमुख ख्यान महाभारत, यानी कि प्रमुख ख्यान महाभारत में कुछ ऐसे आख्यान पाए जाते हैं, यानी कि प्रमुख आख्यान महाभारत में कुछ ऐसे आख्यान पाए जाते हैं जो परवर्ती काव्यों के लिए कथा वस्तु का आश्रय बनने हेतु हुए हैं। यानी कि इन आख्यानों में शकुंतलोपाख्यान, कटु विंताख्यान, आयाति उपाख्यान, शिशुपाल उपाख्यान, नलोपाख्यान, मत्स्योपाख्यान, ठीक है, रामोपाख्यान, शिवी उपाख्यान, सावित्री उपाख्यान, अम्बा उपाख्यान तथा नल दमयंती उपाख्यान प्रमुख है। ठीक है, इनके अतिरिक्त जो है रावण उपाख्यान, कीचक वध आख्यान, ठीक है, अम्बाख्यान, वशिष्ठ विश्वामित्र आख्यान आदि भी प्राप्त होते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख आख्यानों तथा उपाख्यानों का परिचय दिया गया। आख्यान का मतलब होता है यानी कि कथा। आख्यान का क्या होता है, महाभारत में आख्यान का मतलब महाभारत की कथाएं होता है। ठीक है, अब देखिए आख्यान समझ लेते हैं कुछ थोड़ा सा। तो शकुंतलोपाख्यान जो है आदि पर्व में वर्णित इस आख्यान में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा का वर्णन प्राप्त होता है। आयाति उपाख्यान में आयति का उपाख्यान भी महाभारत के आदि पर्व में ही वर्णित है। इसमें जो है सांप के कारण आयति के वृद्ध हो जाने तथा पूर्व युवावस्था प्राप्त करने का आदि मतलब पूर्वावस्था प्राप्त करने का जो है वर्णन मिलता है, युवावस्था प्राप्त करने का। आगे देखिए, कदु विंता उपाख्यान आदि पर्व में वर्णित इस उपाख्यान में जो है दक्ष प्रजापति कटु तथा विंता नामक इस दोनों कन्याओं के विवाह का वर्णन महर्षि कश्यप के साथ हुआ था, उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, शिशुपाल का उपाख्यान जो है महाभारत के सभा पर्व में जो है वर्णित इस उपाख्यान में महाराज युधिष्ठिर द्वारा की गई राजस्व यज्ञ तथा कृष्ण द्वारा जो है शिशुपाल का सिर काटने का कथा वर्णित मिलता है। ठीक है, शिशुपाल उपाख्यान में। ठीक है, अम्बा उपाख्यान देख लेते हैं उसी हिसाब से। अम्बा उपाख्यान में जो है उद योग पर्व में वर्णित इस आख्यान में जो है पितामह भीष्म तथा अम्बा यानी कि शिखंडिनी की कथा का वर्णन है। ठीक है, नलोपाख्यान में जो वन पर्व की कथा वर्णित यानी कि वन पर्व में यह वर्णित है। ठीक है, में राजा नल एवं राजा भीम की पुत्री दमयंती के पढ़ने का कथा वर्णित है। ठीक है, रामोपाख्यान में जो है वन पर्व के इस आख्यान में वाल्मीकि रामायण की संक्षिप्त कथा का वर्णन किया गया है। सावित्री आख्यान में जो है वन पर्व में वर्णित इस आख्यान में पतिव्रता सावित्री एवं सत्यवान की कथा का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, मत्स्योपाख्यान में वन पर्व के उपाख्यान में प्रलय काल के मछली द्वारा महाराज मनु की कथा का वर्णन मिलता है। इसमें मत्स्योपाख्यान में और शिव उपाख्यान में जो है दानवीर राजा शिव कबूतर की रक्षा हेतु सैन नामक पक्षी के कबूतर के भार के बराबर अपने शरीर से जो मांस काट कर दे देते हैं, यह कथा का महाभारत के वन पर्व में वर्णित है। ठीक है, ये ठीक है। तो हम लोग जाने उपाख्यान और आख्यान क्या होता है, उसके बारे में, महाभारत का सामान्य परिचय क्या होता है उसके बारे में जान लिए। महाभारत को कितने मतलब स्टेप में लिखा गया था, तो 3 स्टेप में। जो पहला जो है यहाँ पे इसको क्या चीज़ मतलब भारत कहा जाता था, यानी कि सबसे पहले, और दूसरा बार जो है जय भारत महाभारत, यानी कि इसकी रचना जो है 3 चरण में हुआ था। ठीक है, और महर्षि व्यास जी ने इसे जय नाम दिया था। उसके बाद जो है फिर
भारत पढ़ा, फिर महाभारत पढ़ा। ठीक है, तो आज हम लोग जाने महाभारत का सामान्य परिचय क्या होता है उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए नमस्कार।